हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है और प्रथम दृष्टया अगर पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड वेल बैलेंस्ड, फैक्ट्स भी पूछा गया था और उसके साथ साथ कंसेप्ट्स भी अच्छे थे। और इसके बारे में जो डिटेल चर्चा होगी कि पेपर का लेवल कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। आज हम अभी इस सेशन में सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है, आंसर की है, उसे डिस्कस करेंगे। तो समय को बिना वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। इसमें कहता है कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और उसका जो रीजन दिया है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये असर्शन भी सही है और उसको रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन। तो इसमें आपका 2 और 4 होगा। के एम पनिक्कर और कुंजरू जी थे। इसमें जो सीतारमैया थे वो जेवीपी कमेटी था उनका। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 एंड 4। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका मैंने लिख दिया है वहां पे। जो कन्नौज का युद्ध था 1540, दोराहा का 1532, समूहगढ़ का 1658 और चौसा का 1539। तो करेक्ट ऑप्शन यहां सी है। आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स था, ठीक है। और जो जुलाई जुलाई 2025 में जनजातीय गौरव वर्ष को मनाया गया था, ये उसी का एक पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली बी, 4 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1911। तो देखिए, पहला तो सबको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक कर दिया गया था 1911 में और अनाउंस किया गया था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। हालांकि ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन काफ़ी लेट हुआ था, लेकिन 1911 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये कमीशन के ऊपर है कि पहला दोनों करेक्ट मानती है या फिर सिर्फ एक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो आम हम सोर्सेस पढ़ते हैं किताबों में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 एंड 2 होगा। विथ रेफरेंस टू ऑपरेशन ओलिविया, तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल का जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड है। तो पहला इसका ये ऑप्शन सही है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल। और जो दूसरा है, इसमें जो नेस्टिंग मंथ है वो गलत है, यहाँ अगस्त दिया हुआ है जो कि नवंबर से मई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 1। फिर आपका मिस्टी जो 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये ईयर गलत है, इट वाज इनिशिएटेड इन 2019, ये 2023-24 है। और इट एम्स टू रिस्टोर मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर, तो ये तो सही है। तो इसका आंसर ओनली 2 डी। साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार जो कि जून 2025 में अनाउंस किया गया था, उसके संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेज, ये इस बार के लिए सही है। देयर इज नो युवा पुरस्कार इन डोगरी दिस ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। जब आप 18 जून 2025 का प्रेस रिलीज देखोगे साहित्य अकेदमी का, तो उसमें ये स्टेटमेंट ऐसे ही दिया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली वहीं से ये क्वेश्चन भी लिया गया है। तो इसके हिसाब जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है, जो प्रेस रिलीज, उसके हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। Which of the following Ramsar wetland site are not situated in उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सरसाई, नवार और समसपुर ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में है। सरसाई इटावा, समसपुर हमारा रायबरेली में है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है। तो 3 और 4 चूंकि पूछा है नॉट सिचुएटेड, तो ये दोनों सिचुएटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेर इंसर्टेड इन प्रियम्बल, यानी 42वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था,
तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 शब्द हुए थे, तो उस हिसाब से पहला, दूसरा यानी 1 एंड 2 ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन अर्थवॉर्म के ऊपर है, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अर्थवॉर्म इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। ये बिल्कुल सही है, सॉइल का जो टेक्सचर है उसको ये इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद अर्थवॉर्म हैज 2 पेयर ऑफ हार्ट, ये गलत है, यहाँ पे 5 पेयर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ओनली 1। फिर यहाँ पे आपको आयरन और माइंस वाले कुछ साइट्स है और उनका दिया हुआ है स्टेट कौन कौन सा है, तो मैंने यहाँ मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे जो है आपका गुरु महेशनी, ये आपका है उड़ीसा, बैलाडिला छत्तीसगढ़, नोआमुड़ी झारखंड और कुंद्रेमुख कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। यहाँ पे गुरु शिष्य को मैच करना है, तो कबीर जी शिष्य थे किनके? स्वामी रामानंद के। फिर अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, सूरदास, वल्लभाचार्य और मर्दाना हमारे गुरु नानक देव। तो उसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। बताना है कि 8th शेड्यूल में 8वीं जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सा लैंग्वेज भाषा नहीं है, तो यहां पे देखेंगे तो भोजपुरी नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो सिर्फ यहां पे होगा ऑप्शन बी ओनली 4। With reference to Human Development Index, which of the following statement is or are correct? तो पहला आपका बिल्कुल सही है। जो दूसरा वाला है उसमें महबूबुल हक एंड जो ये पर्सन का नाम है एस प्रिंसनर, ये रॉन्ग है, इसकी जगह अमर्त्य सेन होगा। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 1। Which of the following archaeological sites related to Indus Valley civilization are situated in present day उत्तर प्रदेश? तो राखी घरी तो बहुत लोगों को पता है कि ये हरियाणा में है। जो मंडी और हुलास है, तो मंडी आप देखेंगे मुजफ्फरनगर जिला में है और हुलास आपका सहारनपुर जिला में है। तो उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 3। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है तो 3 आपका प्रेजेंट नहीं है, 1 एंड 2 इसका यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है, ए होगा यहां पे 1 एंड 3 जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, उत्तरी पूर्व का गोरखपुर और दक्षिणी पूर्व का कोलकाता। ठीक है, और इसमें पूछा है कि आपको सेलेक्ट करके बताना है, तो 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1991, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक इसको एडमिनिस्टर करता है। और ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज आर डोनर्स टू इट, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे और भी सारे ब्राजील और इंडिया जैसे देश भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैसिलिटी में, तो ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। विथ रेफरेंस टू ज्ञानपीठ अवार्ड, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। और बस इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यही कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मलयाली पोइट जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। विथ रेफरेंस टू लाइचन, लाइचन सबको पता है कि एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उनको कहा जाता है लाइचेंस। तो ये पॉल्यूशन के एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं। रीजन बीइंग कि जब पॉल्यूशन होता है तो ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो इनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, तो यानी ये बहुत कम ग्रो करते हैं, लिमिट कर देता है पॉल्यूशन इनका ग्रोथ को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
तो ये आपका ऑप्शन 2 गलत है, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ पहला सही है, ठीक है। नाउ with reference to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 5 साल का रहेगा जो टेन्योर है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो आपका रिजर्व सीट है वो 1/3 है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ओनली 1। एसर्शन रीजनिंग के ऊपर है, तो बाबर ने जो तुज़ुक बाबरी लिखा था वो आपका तुर्की में ही था, और तुर्की एक्चुअली मुगल कोर्ट का ऑफिशियल नहीं, वो पर्शियन लैंग्वेज था, तो आपका रीजन गलत है। तो पहला ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, तो मैंने सबके सामने कौन सी ईयर में कौन सा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो वो मैंने मेंशन कर दिया है, उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी है। विथ रेफरेंस टू अटल टनल, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अटल टनल को ही हम लोग रोहतांग टनल कहते हैं, जो कि पीर पंजाल रेंज में है, और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, और 10,000 फीट से सबसे ऊंची ये टनल है। तो इसका जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर है, ओके। और दूसरा जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया पीर पंजाल में है, तो देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। यहां पे आपको मैच करना है कमिटीज को, और उनके साथ जो कौन चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो इसका देखिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, और फंडामेंटल राइट्स का जेबी कृपलानी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4132 ऑप्शन ए है। यहां पे भी आपको मैच करना है रूरल और उनके डायनेस्टी को। तो महेंद्र वर्मन अपने पल्लव डायनेस्टी से हैं, कडुगान ये हमारे पांड्या से थे, अमोघ वर्ष ये हमारे राष्ट्रकूटा से, और राज राजा हमारे चोला एम्पायर से थे, चोला डायनेस्टी से। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2413। ऑपरेशन ब्रह्मा, तो जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था उसके लिए ये ऑपरेशन लाया गया था, और जो भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ओनली 2 डी होगा। भारत पोल, ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो इंटरपोल से कनेक्ट करती है, और ये सीबीआई ही वहाँ पे एक नोडल एजेंसी की तरह सर्व करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विथ रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछा है। तो पर्यावरण की वहन क्षमता क्या है, कि मतलब कितनी चीजें पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिविंग को सपोर्ट कर सकती है, तो उसकी लिमिट को ही हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और जब हम रहने के लिए रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो इन्वायरमेंट वापस से उसको रिप्लेनिश भी करती है, तो बेसिकली वो उसी लिमिट के अंदर में ही रहना चाहिए। तो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी यही कहती है कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव, तब तो ये एक्चुअली डिप्लीट कर जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, दूसरा वाला आपका सही है, जनरेशन ऑफ वेस्ट should remain within the absorption capacity of environment। तो only 2। assertion reasoning पे है, और ये दोनों सही है आपका, कि हिमालय आर द सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर्स बिकॉज ग्लेशियर्स उनके सोर्स होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ओजोन लेयर के बारे में 2 स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओजोन लेयर हम सबने पढ़ा है कि यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है सूर्य की, और ओजोन डिप्लीशन है, वो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2।
अब है ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12 के बारे में। ये भारत और किर्गिस्तान के साथ था, तो ओनली ऑप्शन 3, यानी ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 3। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, तो सबके सामने मैंने वो ईयर को लिख दिया है, और उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। Arrange the following state of India in ascending order on the basis of their area and select the correct answer। तो मैंने एरियाज का रफ फिगर रखा है। हरियाणा लगभग 44,000 किलोमीटर स्क्वायर है, हिमाचल प्रदेश 55,000 किलोमीटर स्क्वायर है, पंजाब लगभग 50 और उत्तराखंड लगभग 53,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 1342, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः हमारे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो 1 और 3। यहाँ पे पुलिट्जर अवार्ड है, और अवार्डी कौन कौन है, तो फिक्शन के लिए आपका जो पर्सिवल एवरेट है उनको मिला है। म्यूजिक के लिए सुसी इबारा को मिला है। आपका बायोग्राफी यानी जीवनी के लिए ब्रैंडन जैकब्स जेनिकिंस हैं, और जो ड्रामा के लिए आपको जैसन रॉबर्टस, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसके बेसिस पे मैंने ये आंसर को चूज किया है। तो पहला असर्शन कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम। यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बहुत ही हॉलिस्टिक, एक बहुत ही बड़ा वाइडर टर्म दिया गया है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन जो है, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1961 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये रीजन भी आपका बिल्कुल सही है, और जो भी हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में जो एलिमेंट्स इसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, तो इस तरीके की चीज़ों को ओवरकम करने के लिए लाया गया था। तो ये एक्चुअली इसका जो सेंस उतना ब्रॉडर नहीं है जितना ब्रॉडर आपका असर्शन है। तो रीजन आपका सही है, बट ये आपको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तो देखिए आयोग क्या ऑप्शन चूज मार्क करती है करेक्टली, बट जो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से ये डी है, क्योंकि जितना वो बहुत ही वाइडर टर्म है, जब तक उसके हर डायमेंशंस को नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सर्व नहीं करे तब तक हम इसको करेक्ट नहीं मान सकते एक्सप्लेनेशन, हालांकि स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। उसमें आपका जॉब अपॉर्चुनिटी और साइज ऑफ द हाउस नहीं है, तो नॉट पूछा है, तो 3 और 4 नहीं होगा। With reference to lifestyle for environment life, which of the following statement is or are correct। तो ये बिल्कुल सही है। जून 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पे ये प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था, और ये COP26 ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, तो वहां पे ये किया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ओनली 1 होगा। इंडियन ओशियन के बारे में 2 स्टेटमेंट है। तो इट वाज कॉल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक एज एरिथियन सी, ये बिल्कुल सही है। जो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी हम पढ़ते हैं, वो जो एक अक्सर जनरल नॉलेज में ये वही स्टेटमेंट है। इट इज स्प्रेडेड ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following district is or are part of देवी पतन डिवीजन इन उत्तर प्रदेश। देखिए बस्ती खुद एक डिवीजन है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। तो बहराइच और बलरामपुर, इसके साथ साथ गोंडा और श्रावस्ती हैं जो कि देवी पतन डिवीजन में है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 और 3 हो जाएगा।
As per India State of Forest Report 2023, which of the following district in Uttar Pradesh has had forest over more than 20% of their total area? तो इसमें सिर्फ चंदौली ही, अगर इसका इसका सही बताए तो करेक्ट आपको रेफरेंस मिल नहीं रहा, लेकिन जितना भी मैंने सर्च किया है उसके हिसाब से सिर्फ 2 है चंदौली, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई मेंशन नहीं है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि आयोग क्या आंसर देती है, ठीक है। और अगर आयोग ने सही कोई मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो इनमें से, तो ओनली 2 तो नहीं है, तो चंदौली और श्रावस्ती ये एक हो सकता है। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला ट्रीटी है बेस्ट, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो यहाँ तक तो सही है, बट ये 38 मेंबर ये गलत है, इसमें मोर देन 100 कंट्रीज हैं, और ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वेयर इनिशिएटेड अंडर इट, तो ये आपका सही है। हालांकि इसमें भी अगर आप डेप्थ में जाके सोचेंगे तो जो वर्ल्ड सोलर बैंक है इसका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ नहीं है, बट अब चूंकि एक इनिशिएटिव है, अनाउंस कर दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका सही ऑप्शन केवल 2। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपका आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है, और सेमी एनुअल यानी साल में 2 बार इसे पब्लिश किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी, ओनली वन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सैडेंड बाय द जालियांवाला बाग मैसेकर, तो ये हमारे चेटूर शंकर नायर जी थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, ओनली वन। यहाँ पे मैच करना है, पद्म विभूषण अवार्ड है और अवार्डी 2025, तो मैंने इसको करेक्टली यहाँ पे मार्क करके रख दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए है वो श्री ओसामू सुजुकी जी हैं, लिटरेचर एंड एडुकेशन के लिए श्री एमटी वासुदेवन नायर जी हैं, मेडिसिन के लिए नागेश्वर रेड्डी, और आर्ट श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के ऊपर स्प्रेड है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ओनली 1 एंड 2। पूछा कि कौन से गैसेस हवा से ज़्यादा हल्की हैं, तो एयर का आप देखेंगे तो 29 ग्राम पर मोल वेट है, सारे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला दिया जाए तो जिनका वेट उनसे कम होगा वही उनसे हल्का होंगे। तो हीलियम ही सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है, बाकी इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 29 से ज़्यादा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 3 हीलियम, ओनली बी होगा। तो बताना है इसमें कि कौन से प्रोग्राम या स्कीम नॉट इंक्लूडेड इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो उल्लास और दीक्षा ये दोनों हमारे अलाइंड हैं अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, लेकिन जो भारत निर्माण प्रोग्राम है ये बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1 एंड 2 आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। With reference to joint sitting of the parliament, which of the following statement is or are correct? तो ये आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो अनुच्छेद 108 है, और दूसरा क्या है कि ये कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आप जॉइंट सिटिंग में पास करें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट ऑप्शन बी। विथ रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल, बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, बिल्कुल सही है क्योंकि रिएक्शन होता है, इट हैपेंस ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। फिर एसर्शन रीजनिंग है, बताता है कि इंडिया का सक्सेस क्रिटिकल है ग्लोबल एक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, मतलब जो एसडीजी है हमारा उसके सक्सेस होने के लिए इंडिया का बेहतर परफॉर्म करना एसडीजी टारगेट के लिए ज़रूरी है। और उसका रीज़न क्या है कि 1/6
ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया का, अगर देखा जाए तो हम यूजुअली 17% पढ़ते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया का जो हिस्सा है वो 17 पॉपुलेशन है। तो अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये लमसम लगभग 1/6 आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर एसडीजी को अगर सफल होना है तो हमारे देश का बेहतर परफॉर्म करना जरूरी है। तो आपका सी होगा, असर्शन सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है और सही भी है। जो एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड प्रिपेयर करता है। फिर यहाँ पे आपको रिफाइनरी और उसके स्टेट है इनको करेक्टली मैच करना है। तो नायरा आपका गुजरात में है, मनाली तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम और ततीपाका आपका आंध्र प्रदेश। तो उसके हिसाब से बी करेक्ट ऑप्शन है, 2 4 1 3। फिर बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ एक और डिस्ट्रिक्ट से अपने बाउंड्री को शेयर करता है। तो आप देखेंगे जो नीचे का एक पोर्शन है जो एमपी में मिला हुआ है वो है ललितपुर, जो सिर्फ शेयर करता है झांसी के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ओनली 1 सी। ये सिटी है और किस रिवर पे ये लोकेटेड है वो बताना है। तो बुदापेस्ट जो कि हंगरी में है वो दान्यूबे में बिल्कुल सही है। और जो कोलोंज है ये जर्मनी में है, ये आपका राइन रिवर पे है। तो पहला ये दोनों आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन में पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपका जो न्यू ऑर्लियन है ये मिसिसिपी रिवर पे है और हैदराबाद मूसी रिवर पे है। तो ओनली 3 एंड 4 बी ऑप्शन होगा आपका। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, इन सबके सामने मैंने क्रोनोलॉजी को लिख दिया है। उसके हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 3 1 2 4। यहां पे आपको फाइनेंस कमीशन और उनके चेयरमैन को मैच करना है। तो यहां पे भी मैंने लिख दिया है, जो 11वीं है हमारे प्रोफेसर एम खुसरो, जो 12th फाइनेंस कमीशन है सी रंगराजन, 13th हमारे श्री विजय एल केलकर और 14th डॉक्टर वाई बी रेड्डी, 15th हमारे एनके सिंह और 16th का आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है 16th के। Which of the following enzymes is or are released in stomach for protein digestion? ये याद रखना है कि जो आपका काइमोट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन है ये दोनों पेंक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये गलत है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। जो पेप्सिन है ये हमारा रिलीज होता है स्टोमक में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 3। ग्लोबल वेज रिपोर्ट हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है पब्लिश। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे सी होगा। एसर्शन और रीजन है यहां पे। तो एसर्शन है कि पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही डायनेमिक फीचर है और विद टाइम ये चेंज होता है। और द बेसिक नीड ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड ओवर टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे और फिर उसमें हम लोग कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि जो गरीबी है वो स्टैटिक नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है। जब ये आपका सही है और आपका रीजन कहता है कि ये वैरी करता है बेसिक नीड ऑफ द पीपल, बिकॉज आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत सारे आपके ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और किस स्टेज पे आप अभी हैं डेवलपमेंट के उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा कि असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे भी असर्शन रीजन है। देखिए हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है वहाँ पे, और चूंकि एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन होता है क्लाइमेट में, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेजिटेशन है वो क्लाइमेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आपका ये बिल्कुल ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सही है।
और अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी वो लॉस हो जाता है हीट में और इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ये दोनों ही सही हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ। Which of the following Indian novelist and journalist is or are part of 5-member jury for 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? उसमें सिर्फ आपकी नीलंजना एस रॉय जी हैं, तो केवल 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रीटी ऑफ सुगौली काठमांडू इसमें नहीं था, शिमला, रानीखेत, नैनीताल ये ब्रिटिशर्स को मिला था नेपाल से जब यह ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो मतदाता जो फोटो पहचान पत्र है 1993 और बाकी जो ऑप्शंस के सामने मैंने ईयर मेंशन कर दिया है, उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। फिर असर्शन रीजनिंग है, फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स, बिल्कुल सही है। देखिए, जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिर्फ आपका प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका जो फूड का अवेलेबिलिटी है वो एक्सेसिबल भी है और अफोर्डेबल भी है, यानी आपका तीनों डायमेंशन कवर होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो आपका अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा अफोर्डेबिलिटी। ये तीनों ही चीज जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन इन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर, बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात कर रही है, तो आपको अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। स्टारवेशन कैन स्टिल अकर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, देखिए वो आपको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर नॉट करेक्टली मैच, डे और डेट है, तो ओजोन डे 16 सितंबर, ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी डेट को साइन हुआ था। फिर उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, ये भी सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका ये 3 मार्च था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, पास और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से इसको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन से गलत है। तो लीपू लेख ये गलत है आपका, ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम सही है, बॉम्बेला अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, यहीं से इसी पास से जो आपकी सतलज नदी है वो इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी 70वां। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर नॉट मेंबर ऑफ जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें ईरान और इराक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 एंड 3। विथ रेफरेंस टू ब्राजील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर कॉल्ड सेल्वास, बिल्कुल सही है। द डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कॉल्ड टेरा रॉक्सा, ये भी बिल्कुल सही है। जब क्लास 6th की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है आपको तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6th और 7th, और उसके साथ एक आप जेसी लियोन पढ़ लीजिए, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी फैंटास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। विथ रेफरेंस टू दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। इसमें दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं, ये फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ सेवरल फंजी, ये बिल्कुल आपका सही है।
बताना है कि जो बिम्स्टेक है इसमें कौन से मेंबर कंट्रीज नहीं है। तो सबका अपना अपना तरीका है याद कर रखने का। तो BBIN और उसके अलावा 3 है आपके, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। तो BBIN जो हम पढ़ते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और 3 और 7। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। असर्शन रीजन, जो PIL है इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ, बिकॉज ये बिल्कुल सही आपका असर्शन है, क्योंकि लॉ ही सुप्रीम है हमारे देश में। और PIL प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो रीजन है वो अपने असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर से सर्शन रीजनिंग है। इसमें कहता है कि जनरली एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन इज यूज्ड एज मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर, बिल्कुल सही है। रीजन में बोलता है कि इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये गलत है, इससे ये कम होता है। रीजन बिंग कि जब भी एक्सेसिव हीट जनरेट हो तो वो इजिली ब्रेक कर दे सर्किट को, वो पिघल जाए। तो ये आपका गलत है, तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बताना है। तो पहला हमारा राजगीर में, दूसरा हमारा पाटलिपुत्र, कहाँ गया, सॉरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर जो कुंडन वलन में हुआ था, ठीक है। और ये तो थीम कुछ ऐसा है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे है, होता है, और कौन उसके पैट्रोनेज थे और कौन उसको प्रिसाइड किए थे। ये अक्सर ये एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, बताना है कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश ही लीडिंग प्रोड्यूसर है पोटैटो का, ये बिल्कुल आपका सही है। और जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये आपका अलीगढ़ में नहीं है, आगरा में है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी, ओनली 1। फिर उसके बाद कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, एसिड और किसमें पाया जाता है। तो पहला दोनों बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड पोटैटो में नहीं, विनेगर में पाया जाता है। तो यहां पे जो ऑप्शन है बी। बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा ये मैच्ड नहीं है। हम सबको पता है कि 26 नवंबर को ही हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तब से मनाते हैं। और ये इस दिन हमारा ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट हुआ था पास विथ रेफरेंस टू जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ रिलेशन में जो इंडिया में पास हुआ था, वो 10 दिसंबर को ही हुआ था वो एक्ट। तो 2 और 3 गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला वाला आपका बिल्कुल सही है कि 2010 में ये लाया गया था। और फिर इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड्स दोज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे। एक्चुअली यहाँ पे ये इनकम की बात ना करके इसमें मल्टी डायमेंशनल डिप्राइवेशन का बात किया गया है। अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर्स लेके आए हैं और बताना है कि उसमें उन इंडिकेटर्स में किसके पास वो चीज़ नहीं है, वो कौन से लोग डिप्राइव्ड हैं उस इंडिकेटर में, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। यूनाइटेड नेशन और ऑक्सफैम जो हमारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ये हमने बताना है। जो पारादीप है उड़ीसा में है, अक्सर यहाँ से लॉन्च किया जाता है बहुत सारे जो भारत के स्पेस रिलेटेड या सब एरियल जो हमारा एरियल जो हमारा जो हम करते हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षण, उसका ये साइट है पारादीप। तुतिकोरिन तमिलनाडु, और काकीनाड आंध्र प्रदेश, अलपुजा यह हमारा केरल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है।
With reference to World Bank and International Monetary Fund, which of the following statement is or are correct? तो ये बिल्कुल पहला आपका सही है। ब्रेटन वुड ट्विंस इन्हें कहा गया है। ये एक न्यू हैम्पशायर एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे। और हेड क्वार्टर जो है दोनों का वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ओनली सी होगा। 83 assertion और रीजनिंग। तो द टेरिटरीज ऑफ सुल्तान कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, खालसा एंड जागीर। बिल्कुल सही है। खालसा जो स्टेट को बिलोंग करता था और जागीर जो ऑफिशियल्स को दिया जाता था। तो जागीर कंप्राइज्ड ऑफ द लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, ये गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन आपका गलत है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ कोल्ड ओशियन करेंट? उसमें आपका अगुलास और ब्राजीलियन करेंट जो है ये आपके वार्म करेंट है। सो देयरफॉर इसका जो करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन उत्तर प्रदेश? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग है, योजना विभाग। तो केवल 3 होगा। पुष्कर कुंभ मेला 2025 was held in May 2025 in which of the following states? पुष्कर आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा राजस्थान से। वहाँ पे पुष्कर मेला होता है, लेकिन जो कुंभ की बात कर रही है और जो मई 2025 में हुआ था, उत्तराखंड के माना विलेज में हुआ था। ये लास्ट हमारा विलेज है, उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, और ये यहाँ पे हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ये आपको मैच करना है तो 7th शेड्यूल पता ही हमारे लिस्ट रहते हैं। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल वैलिडेशन आपका सर्टेन एक्ट से, और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। एसर्शन रीजन है, बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन भी है कि आज का वर्तमान की जो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की, उसे भी हम कर रहे हैं, और फ्यूचर का भी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और एजेंडा 21 वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1995, ये गलत है फैक्चुअली भी, और 1992 है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। विथ रेफरेंस टू म्युनिसिपैलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें जो एलिजिबल एज है म्युनिसिपैलिटी के मेंबर होने के लिए वो आपका 21 साल है, और इसमें 1/3 है जो आर्टिकल 243 टी में बताया गया है। तो आपका बताना है कि 1/3 आपका सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ओनली 2। यहाँ पे आपको मैच करना है कि मिशन और उनका कौन सा लॉन्च डेट है। तो जो चंद्रयान 3 मिशन था 14 जुलाई 2023, आदित्य L1 2 सितंबर 2023, इनसैट 2 अप्रैल 2023, और RLV LX ये आपका 17 फरवरी 2024। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, सबके सामने मैंने परसेंटेज लिख दिया है। सबसे ज़्यादा ओशियन, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए फ्रेश वाटर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे गिवन ऑप्शन में पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स हैं, और सबसे कम आपका रिवर में है, उससे ज़्यादा आपका ग्राउंड वाटर में है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1342, 1342। करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है स्टेट में कौन कौन से हाईएस्ट पीक हैं। तो तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड सरामती, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। राइटर और उनके बुक, तो त्रिविक्रम भट्ट, इन्होंने लिखा था नाल चंपू। फिर सोमदेव, इन्होंने लिखा था कथा सरित सागर। जयदेव गीता गोविंद, और चिमेंद्र आप इन्होंने लिखा था
बृहत कथा मंजरी, ठीक है, क्षेमेंद्र ने। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। इसमें से बताना है कौन सी करेक्टली पेयर मैच्ड नहीं है। तो आपका बगलियार डैम चिनाब पे है, जो पंडो है ये गलत है, रावी की जगह ये ब्यास पे है, ठीक है। और श्री सेलम डैम ये हमारा कृष्णा रिवर पे है, तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो ये डैम बना है ये वो मेन वाटर कृष्णा रिवर पे बना है। तो 2 और 3 इसमें गलत है, और क्वेश्चन भी पूछा कि कौन से सही नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। ये प्रोग्राम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबके सामने मैंने ईयर लिख दिया कि कौन सी ईयर में ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। बिल्कुल सही है, बिकॉज ये डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं हमारे लेजिस्लेचर को, और ये उनका एक मोरल ऑब्लिगेशन भी है कि जब भी वो कोई कानून लेके आते हैं तो वो मतलब डीपीएसपी में दिए गए डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, और ये कोर्ट के द्वारा भी अपने किसी भी जजमेंट को देने में इसका रेफरेंस यूज किया जाता है, ठीक है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है सी, असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है। Who among the following had won the इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो देखिए ये दोनों आदमी को ही मिला गया था हार्ट लैंप के लिए, ये बीपीएससी में भी इस बार पूछा गया था सवाल। तो बानो मुस्ताक तो है ही, बट ट्रांसलेटर जो है वो दीपा बस्टी जी हैं, और ये इन दोनों को ज्वाइंटली ये अवार्ड दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 1 और 2। Consider the following element found in a typical 70 kg man and arrange them in increasing order, यानी कम से ज्यादा की तरफ बताना है आपको। सबके सामने मैंने ये लिख दिया है, और उसके हिसाब से जो प्रेजेंट होता है, सबसे कम हमारा कहाँ गया, इंक्रीजिंग, हाँ, सबसे कम हमारा कॉपर में होगा 3, फिर आयरन है 4 ग्राम, सोडियम 100 ग्राम, और पोटेशियम लगभग 140 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। यहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, सबके सामने मैंने लिख दिया कि कौन से स्टेट कब बने थे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कहता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। देखिए मोबाइल गेमिंग की बात कर रहा है, मोबाइल पर से बात नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो पहला जो असर्शन है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। टॉप 5 में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ कोरिया ये हैं। और कहाँ गया, देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, ये आपका सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। Arrange the following sant in correct chronological order and select correct answer from the code given below. सबके सामने मैंने एक टाइमलाइन ये लिख दिया है, गुरु नानक जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का, नामदेव जी का और कबीर जी का। तो उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए। With reference to hydroelectricity in North India, which of the following statement is or are correct? तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन रीजन, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल वहाँ पे आप डैम्स पाए जाते हैं।
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयाज सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाइज इन बाउंड्री ऑफ नेपाल। ये एक्चुअली इसका करेक्ट रीजन नहीं है। एक्चुअली जो हिमालय है वो देखेंगे कि सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन, वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज होते रहती हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि वो इकोलॉजिकली फ्रजाइल है और जियोलॉजिकली भी फ्रजाइल है। तो इस वजह से आपका ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। विथ रेफरेंस टू बेकिंग सोडा कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। यहां पे Na2HCO3 होगा, सॉरी। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये गलत है। सॉरी, ये सही है आपका, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वो एक लेयर फॉर्म कर देगा, तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी आपका यूज होता है फायर एंड एक्सटिंग्विशर में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट और कौन से स्टेट में है मैच करना है। कुंडनकुलम ये हमारा रशिया की हेल्प से बनाया गया है, तमिलनाडु। काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन ए। बताना है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के ऊपर जो कमेटी हमारी बनी थी तो उनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सबके सामने मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया है, उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी है। यहाँ पे जो हमारे वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यानी जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, 1 4 2 3। सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा का, फिर एक्सरे का, फिर यूवी रेस का, और रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका अपोजिट होगा, यानी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा, फिर रेडियो। करेक्ट ऑप्शन ए। यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, और ये क्वेश्चन कितनी बार ही पूछ चुका है। सबके सामने मैंने करेक्ट ईयर लिख दिया है, उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। और वो मेंबर हैं राज्यसभा के, ये गलत है। चूंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन सी होगा। एपिको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ये आपका उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, 1983 में एक हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओनली 4, कर्नाटक। स्वावलंबनी के बारे में है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और उसके अलावा 2 एजेंसीज थे इसमें, नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन वो आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस करके है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन है, और जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है सिर्फ एक है, ओनली 1। Who among the following introduced the concept of entitlement in food security? ये सिर्फ बाकी यहाँ पे गलत है। सिर्फ जो करेक्ट है हमारा अमर्त्य सेन, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यही है। तो 1981 में पॉवर्टी एंड फैमिन, एन एसे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, अमर्त्य सेन ने वो लिखा था, और उसी के बेसिस पे ये लाया गया था कंसेप्ट, ठीक है। तो बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल,
1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये पहले कर्नाटक युद्ध के बाद जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, और मद्रास था जो कि रिटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश को। जो 7 ईयर सक्सेशन वॉर चला था ऑस्ट्रिया को लेके, उसी से रिलेटेड है, और वॉर था वहाँ और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला अपने भारत में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of part of Indian Constitution and its subject are not correctly matched, is or are not correctly matched। तो जो आपका पार्ट 4A है वो फंडामेंटल ड्यूटी से ही सही आर्टिकल 51 ने डिस्कस करता है। पार्ट 6 है आपका, ये आपका देखिए सही है, यहाँ पे गलत इन्होंने मार्क किया है, बट आप ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। पार्ट जो 11 है वो रिलेशनशिप है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, और जो म्युनिसिपैलिटी है वो हमारा पार्ट 9A से रिलेटेड है, तो सिर्फ तीसरा गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ब्लड इज और आर करेक्ट। तो रक्त से संबंधित जो कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल सही है, बहुत सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं इसमें। फिर द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड बिकॉज आयरन वहाँ प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन में, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने में वाया ब्लड। तो पूरे बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उसमें हेमोग्लोबिन का बहुत मेजर रोल है, और यही कारण है कि लेडीज़ जो हमारे फीमेल हैं उनको कहा जाता है हेमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा अच्छा रखें, अन्यथा उनको अक्सर सांस की परेशानी अक्सर हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा 1 और 2। असर्शन और रीजनिंग है, वॉइसेस ऑफ मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, बिल्कुल सही है। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड इज डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन, बिल्कुल सही है दोनों, और इसी की वजह से वो पिच में डिफरेंस आता है, क्योंकि वोकल जो हमारा कॉर्ड है दोनों का साइज अलग अलग है, और वही पिच हमारा डिफरेंट करता है, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन उसको असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्राइब और उनके हैबिटेट को बताना है। बुशमैन कलाहारी डेजर्ट में ही सही है। स्कीमो नदर्न कनाडा बिल्कुल सही है। पिग्मी कॉन्गो बसिन सही है। जो मसाई ट्राइब है एक्चुअली ये तंजानिया वाले रीजन में है, और तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में है, तो ये आपका चौथा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे बी होगा, ओनली 4, क्योंकि यहां बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट बताना है इसमें, असर्शन और रीजनिंग। तो कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वही होता है कि कोई भी रिटेलर उससे ज़्यादा दाम में किसी भी कंज्यूमर को बेच नहीं सकता कोई भी प्रोडक्ट या आर्टिकल। तो एमआरपी इज अ प्रैक्टिस अ सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर, ये मस्ट नहीं है, उनके लिए एक लिमिट डिफाइन करता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, और उसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। सबके सामने मैंने ईयर लिख दिया है, उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन सी है, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल येल्ड रिटर्न इन द फ्यूचर, बिल्कुल सही है। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ना, हर किसी देश के पास उनकी अपनी एक पॉपुलेशन होती है, और जैसे हमारे देश में अगर देखें तो बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, और इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर आप उनको बढ़िया हेल्थ, लिटरेसी और स्किल प्रोवाइड करें तो ये एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है आपका असर्शन। फिर रीजन क्या बोलता है, एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर है, कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है बेसिकली, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 20 लाख, नॉन फार्म और जो नॉन कॉर्पोरेट हमारे सेक्टर्स हैं उनके लिए है।
बेसिकली जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए है और जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए लाया गया है। और 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो वित्त मंत्रालय है वही कंसर्न मिनिस्ट्री है इस योजना के लिए। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है हमारे प्रेसिडेंट और उनका कार्यकाल कैसा रहा है। तो सबके सामने मैंने फिर से ईयर डाल दिया है और उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा। फिर उसके बाद हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स एंड मिशंस आए हैं, उनको भी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। फिर से सबके सामने मैंने वो लिख के रख दिया है ईयर, और उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पे बताना है कि एम्परर और उनका मकबरा जो टॉम्ब है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर लाहौर और शाहजहां का आगरा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। एसेशन रीजन के ऊपर है, इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट्स बॉडी हीट। बिल्कुल सही है। जब भी हमारे शरीर से जब भी स्वेटिंग सूखता है तो वो अपने साथ साथ जिस जो लाइटेंट हीट ऑफ इवापोराइजेशन होता है वो कंज्यूम करता है, यानी हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्किन है वो इसीलिए हमें ठंड लगती है इवापोरेशन की वजह से। और वो क्यों होता है? क्योंकि हीट को यूज करता है किस फॉर्म में? लैटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन, अपने स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए। हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेस डिस्कम्फर्ट। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो उसके हिसाब से ए एंड आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। बताना है कि कौन से स्टेट में उनके राज्यसभा के कितने सीट है। तो सबको मार्क करके रख दिया है मैंने। महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक 12, बिहार में 16, तमिलनाडु 18। तो अगर आप देखें, चूंकि बिहार का देखिए इलेक्शन भी होने वाला है, तो समथिंग थोड़ा आप इससे निकाल भी सकते थे। और ये कुछ स्टेट, ये अक्सर पूछा जाता है यूपी पीसीएस में कि कौन से स्टेट में राज्यसभा के कितने सीट हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू को आपको हमेशा देखते ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो हॉल्स। ये बिल्कुल सही है, इनका नॉस्ट्रिल इधर ही प्रेजेंट रहता है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ये दोनों ही सही हैं। और इसको हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी कहते हैं, जो अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन ए। आइसोटॉप के बारे में बताना है, कौन सा करेक्ट इसमें स्टेटमेंट सही है। आइसोटॉप वही है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ना कि कार्बन के। तो दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रिवोल्ट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही है इसमें। तो सबके सामने मैंने ईयर लिख दिया है, उसके हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है और स्टेट है, वो बताना है कि इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो जो माओलोंग है वो एक्चुअली मेघालय में है, ईस्ट खासी हिल में पड़ता है। तो पहला आपका गलत है और बाकी के 3 आपके सही हैं। तो 2, 3 एंड 4 करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और पूछा है करेक्टली मैच्ड। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है, तो राज्यसभा ही इसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट कर सकती है और वो मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 1 एंड 2 आपका, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो बोथ 1 एंड 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास? तो सिर्फ इसमें जो तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार सार्थक, ये आपका भर्तृहारी करके एक हमारे शख्स हैं, उन्होंने ये लिखा है श्रृंगार शतक। बाकी मेघदूतम और रघुवंशम ये हमारे कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछा है। तो जो पेरियार है बस यही वेस्ट फ्लोइंग है, पेन्नार और पलार ये हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आयरन डोम अभी रिसेंटली देखे ही होंगे, जो इजराइल के साथ चला था वॉर, तो उसमें आयरन डोम बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। और कोई एक फिजिकल आयरन डोम नहीं होता बेसिकली, जैसे हमारे इंडिया का S-400 है, वैसे ही उनका एक अपना डिफेंस सिस्टम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये क्लास सब मुझे लगता है 9th के NCERT में ऐसा ही दिया गया है, तो आप NCERT को भी स्किप नहीं कर सकते, वो आपके मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं, ये नहीं है, और पूछा है नॉट अ डायमेंशन, तो ओनली 4। Which of the following is or are financial committee of are a financial committee of parliament in India? ये तीनों ही हमारे हैं एक्चुअल में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बायोस्फीयर रिजर्व और इनको मैच करना है, तो नौकरिक हमारा मेघालय में है, और ये गलत है, पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो सिर्फ ओनली वन, ऑप्शन सी। बाकी ये दोनों सही है, मानस असम में है, अगस्त्यामलाई केरल में है। सबके सामने मैंने ईयर लिख दिया है, और उसको आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बस एक कंफ्यूजन ये है, याद रखिएगा कि जो वेबल योजना हुआ था, वेबल प्लान, उसी को डिस्कस करने के लिए हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 4 3 2। कोलफील्ड और कंट्री आपको मैच करना है, अपलेशियन यूनाइटेड स्टेट, लैंकाशायर इंग्लैंड, रूर रीजन जर्मनी, और कुंसबास हमारा रशिया। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। विथ रेफरेंस टू एसिड एंड बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट बताना है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7, ये गलत है। बेसिक सॉल्यूशन लेस देन 7, दोनों इंटरचेंज्ड है, तो इसलिए दोनों ही गलत है। और पूछा है सही, तो नाइदर 1 और 2। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, जो मूंज प्रोडक्ट है बताना है कि एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, अमेठी और सुल्तानपुर, ये ध्यान रखिएगा, दोनों के साथ एसोसिएटेड है। ये अक्सर पूछता है SDG का, जो अलग हमारे जो नंबर्स हैं, कौन सा गोल 1 गोल 2 और उनका एरिया क्या है, ये बहुत ही बार पूछ चुका है, और चांसेस है भी आगे 2030 तक, जब तक ये चलता रहेगा तब तक पूछेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है। ठीक है, गवर्नर जनरल और वॉयसराय और उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम सबने पढ़ा ही है हिस्ट्री में। लॉर्ड कर्जन आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक सती प्रथा से रिलेटेड था, और कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। विथ रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट रिपोर्ट टू लोकसभा, ये बिल्कुल सही है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, ये गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 हमारे लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन होगा। यहाँ वाइल्ड लाइफ, सॉरी, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ, और बताना है कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में है। दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, या पहलगांव वाले रीजन में है। क्योला देव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, यहीं पे जो रुडयार्ड किपलिंग ने इसी नेशनल पार्क से इंस्पायर होकर वो जंगल बुक लिखा था।
फिर उसके बाद जो पेरियार हमारा केरल में है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। विथ रेफरेंस टू न्यू पम्बन ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास, बिल्कुल सही है। नगर लिमिटेड विच इज अ नवरत्न, ये गलत है यहाँ पे, ये मिनी रत्न है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, बिल्कुल सही है। लोकसभा और उनके स्पीकर से मिलाना है। तो जो 11th लोकसभा के जो स्पीकर हैं पीए संगमा, 12th जीएमसी बालयोगी, 14th सोमनाथ चटर्जी और 17th श्री ओम बिरला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 2 4 3 1। फिर एक असर्शन रीजन है, बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी बाय द मुगल एम्परर अकबर, ये सही है आपका। और अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर, ये गलत है, ये तो पहले ही बन गया था। और ये गुजरात पे जो विक्ट्री हुई थी उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये बनवाया गया था। तो रीजन आपका गलत है, असर्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन ए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कनेक्शन है जो कि आपका यूरोप को फिर अपने एशिया से इधर जोड़ता है। तो ये हमारा जो स्वेज कैनाल है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। तो 2 और 3, और ये इसलिए भी अक्सर न्यूज़ में रहता है कि आप देखते हैं अक्सर ये इजिप्ट और इजराइल के आसपास का जो रीजन है वो हमेशा एक्टिव जोन है। तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना हो तो ये स्वेज कैनाल के ऊपर आ जाए, ठीक है। 149, अरेंज द फॉलोइंग कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खलजी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबके सामने मैंने लिख दिया है कि कब कब ये किया गया था कॉन्क्वेस्ट, रणथंभौर, जैसलमेर, वालंगा और चित्तौड़ का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही असर्शन रीजनिंग है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट, ये सही है। नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, ये फैक्चुअली गलत है, ये एक्चुअली ट्रॉपिकल जोन में है। तो आपका रीजन ही गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है। और कोई भी अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड देखें तो मुझे पर्सनली काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा और बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। और CSET का भी अभी सॉल्यूशन देखते हैं और क्या कट ऑफ होगा, और इसकी विस्तृत जो कुछ क्वेश्चन को लेके हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। फिर विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।